दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको छोटी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना लिखना सिखाया हूं, क्योंकि कई लोग मेरे को बार बार बोल रहे सर हमारे को छोटी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूं, जिसकी मदद से आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि इस क्लास में मैं आपको छोटी ई की मात्रा की पहचान भी कराऊंगा, इसका उच्चारण करना भी सिखाऊंगा, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों सिखाने वाला हूं। इसलिए कह रहा हूं मैं आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना, तभी जाकर आप सही से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो इसी एक क्लास से आपको 100%, जी हाँ दोस्तों 100% आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि मेन चीज यही है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। और इसकी मात्रा की पहचान किस तरीके से की जाती है? इस प्रकार की होती है, अच्छे से पहचान कर लो, इधर की तरफ इस तरीके से घूमे हुई मिलेगी आपको, इसे अपन छोटी ई की मात्रा कहते हैं। ये आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे इसे मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना, इस छोटी ई का उच्चारण जोड़ देना है, क्योंकि इसी की मात्रा का के अंदर लगी हुई तो का से की हो जाएगा ये। इसी प्रकार से मैं इसे यहाँ पे जा में लगाता हूँ। अब आप खुद बोलिए, जा से हो जाएगा जी, टा में लगाता हूँ, टा से हो जाएगा टी। दोस्तों इसी तरीके से आपको उच्चारण करना है, यानी कि कम खींच के, छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है, क्योंकि एक इसी की तरह होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है इस प्रकार की। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है और छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं इसे सा में लगाता हूँ छोटी ई की मात्रा को, तो बोलिए सा से हो जाएगा सी, माँ में लगाता हूँ माँ से हो जाएगा मी, दा में लगाता हूँ दा से हो जाएगा दी। आ रहा है समझ में? का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, अगर आपको उसके अंदर रियाली मात्रा मिल जाती है, यानी कि छोटी ई की मात्रा, तो आपको करना क्या है? उस अक्षर के साथ इस छोटी ई का उच्चारण जोड़ना है। जैसे यहाँ पे जा में लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे अपन? जा को जी, टा में लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे? टी, का में लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे? की, सा में लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे? सी। इसी तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है। क्लियर है? यहाँ तक आया समझ में किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जा में छोटी ई की मात्रा जी, जा के अंदर पहचान करो कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा प्लस दूसरा अक्षर अपने ना। अब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है किस तरीके से अपन एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जा में छोटी ई की मात्रा जी, जा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा। तो अपन जा को कैसे पढ़ेंगे? जी न, तो मिलके बन जाएगा जिन। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अपन जब भी शब्द पढ़ेंगे तो लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण अपन इसी प्रकार से करेंगे। ये मैं आपको हर क्लास में बताता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए शब्द पढ़ने में। तो अपन इसका उच्चारण कैसे करेंगे? चलिए देखिए एक बार, जा में छोटी की मात्रा जी न, कैसे करेंगे? न, तो मिलके बन जाएगा जिन। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं? लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण पूरा कर देते हैं तो शब्द गलत हो जाता है। देखो किस तरीके से है, जा में छोटी की मात्रा जी ना, जीना, तो ये तो गलत होगा जीना, जबकि ये लिखा हुआ है जिन। तो अपन करेंगे क्या? लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण अपन आधा करेंगे, उस पर आके रुक जाएंगे जिन, इस तरीके से। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए, बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, तभी जाकर आप सही से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख पाओगे। दा में छोटी ई की मात्रा दी न, तो मिलके बन जाएगा दिन। चा में छोटी ई की मात्रा ची ल, तो मिलके बन जाएगा चिल। माँ में छोटी ई की मात्रा मी ल, मिल।
इसी तरीके से पढ़ना आपको मील, ज़्यादा खींच के नहीं पढ़ना, मील। अगर आप खींच के पढ़ोगे मील तो इस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो अपन कैसे पढ़ेंगे, मील, यानी कि कम खींच के पढ़ेंगे। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। सा में छोटी की मात्रा सी, ल, सिल। गा में छोटी की मात्रा गी, ल। तो मिलके क्या बनेगा, जल्दी बोलो, गिल। आ रहा है समझ में? बस आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी करना है। चलिए आगे देखिए। ता में छोटी की मात्रा ती, था में छोटी की मात्रा थी, तिथि। का में छोटी की मात्रा की, लामा की मात्रा ला। तो मिलके बन जाएगा किला। अब दोस्तों इस शब्द के लास्ट वाला अक्षर के साथ आ की मात्रा है, तो सिंपल है, आ की मात्रा को अपन खींच के पढ़ देंगे। कैसे, चलिए देखिए। का में छोटी की मात्रा की, लामा की मात्रा ला, ला के अंदर आ की मात्रा है, तो खींच के पढ़ेंगे ला। तो मिलके बन जाएगा किला। अगर इसके अंदर आ की मात्रा नहीं होती लास्ट के अंदर, तो अपन इसको कैसे पढ़ते हैं, कोशिश करो आप किस तरीके से पढ़ा जाता, जल्दी पढ़ो। का में छोटी की मात्रा की, ल, किल, किल पढ़ देते हैं। जबकि यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है तो खींच देंगे ला को, किला। फर्क समझ में आ रहा है, किला, किल, ये फर्क आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए अब आगे देखिए। गा में छोटी की मात्रा गी, र, गिर। ता में छोटी की मात्रा ती, ल, तिल। दा में छोटी की मात्रा दी, या मा की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा दिया। दा में छोटी की मात्रा दी, ल, दिल। दा में छोटी की मात्रा दी, शामा की मात्रा शा, दिशा। डा में छोटी की मात्रा डी, म, तो मिलके बन जाएगा डिम। ला में छोटी की मात्रा ली, प, लिप। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। ची, त, तो मिलके बन जाएगा चित। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, छोटी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। जी, ला, जिला। ची, र, चिर। मी, ट, तो मिलके बन जाएगा मिट। ची, प, चिप। अ, ती, अति। गा, ती, तो मिलके बन जाएगा गति। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है, हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। आपसे गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, ना, ना के अंदर लगी हुई छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है सा। अब करना के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगे पढ़ देना है। देखो किस तरीके से है। ना में छोटी ई की मात्रा नी, ना के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा। तो अपन ना को कैसे पढ़ेंगे, नी, स, तो मिलके बन जाएगा निस। आया समझ में? एक बार फिर से देखिए। ना में छोटी ई की मात्रा नी, स, तो मिलके बन जाएगा निस। सिंपल है, यही तो करना है। एक अक्षर की पहचान करो, उनका उच्चारण करो, आपस में लगे पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए। ली, ख, तो मिलके बन जाएगा लिख। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। शी, ला, तो मिलके बन जाएगा शिला। ती, न, तीन। दी, ग, दिग। पी, ला, तो मिलके बन जाएगा पिला। नि, त, नित। सी, र, तो मिलके बन जाएगा सिर। नि, र, निर। सी, म, सिम। ती, ज, तिज। पी, या, पिया। भी, ल, भिल। नि, ज, निज। फी,
र तो मिलके बन जाएगा फिर। ही ल हिल। छवि छवि। पिता पिता। कवि तो मिलके बन जाएगा कवि। जिम जिम। छिन छिन। दिला दिला। जीत जीत। रवि तो मिलके बन जाएगा रवि। शिला शिला। विष विष। मित्र मित्र। फिदा फिदा। तिल तो मिलके बन जाएगा तिल। मिल मिल। बिना बिना। हरी हरी। जिल तो मिलके बन जाएगा जिल। पीठ पीठ। गिन गिन। मिस मिस। बिन तो मिलके बन जाएगा बिन। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो प्लस दूसरे अक्षर की। जल्दी पढ़ो, वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप कोशिश करोगे तो 100% पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? का के अंदर लगी हुई छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है या के अंदर लगी हुई आ की मात्रा। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देना है। देखो किस तरीके से। का में छोटी ई की मात्रा की, या माँ की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा किया। आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा। और आप जैसे से प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। एक बार फिर से देखिए। अब आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी करना है। चलिए देखिए। की या तो मिलके बन जाएगा किया। सिंपल है। अब चलिए आगे देखिए। ती ग तो मिलके बन जाएगा तिग। शिव शिव। पिन पिन। खिल खिल। लिखा लिखा। तीर तो मिलके बन जाएगा तीर। शनि शनि। हिल हिल। चीता चीता। विष विष। लिया तो मिलके बन जाएगा लिया। रवि रवि। टीन टीन। गिरा गिरा। मिला मिला। पति तो मिलके बन जाएगा पति। शिक शिक। सती सती। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे मिल। क्या लिखेंगे? मिल। अब आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। मिल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बोलो। मिल। जैसे ही मिल बोलेंगे मी आएगा, तो अपन यहाँ पे मी लिख लेंगे। माँ में छोटी ई की मात्रा मी हो जाएगा छोटी ई की मात्रा लगाते ही। प्लस दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? मिल। जैसे मिल बोलेंगे ला जाएगा, तो अपने मिल के बन जाएगा मिल। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे चिल। क्या लिखेंगे? चिल। अब बताइए चिल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बोलो। चिल। ची तो अपन यहाँ पे ची लिख लेंगे। चा में छोटी ई की मात्रा ची ल। चिल बोलेंगे तो दूसरा अक्षर अपने ला जाएगा, तो मिलके बन जाएगा चिल। दोस्तों बहुत आसान सा तरीका होता है। अगर आपने शब्द को अच्छी तरीके से सुन लिया तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से अक्षर आएंगे और कौन सी मात्रा आएगी। अब अपन लिखेंगे दिन। क्या लिखेंगे? दिन। अब बोलिए दिन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? दिन। जैसे दिन बोलेंगे दिया आएगा, तो अपन यहाँ पे दी लिख लेंगे। दा में छोटी ई की मात्रा दी। दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? दिन। ये अपने ना जाएगा, तो मिलके बन जाएगा दिन।
अब आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगानी, कहाँ बड़ी ई की मात्रा लगानी है। अगर शब्द का उच्चारण जल्दी से हो रहा है, जैसे दिन, किल, चिल, पिल, तो वहां तो आपको छोटी ई की मात्रा लगा देनी है। अगर शब्द का उच्चारण खींच के हो रहा है, दीन, चील, पील, नील, वहां आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी। सिंपल सा तरीका है। अब अपन लिखेंगे किया। क्या लिखेंगे? किया। किया के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बोलो। किया। जैसे किया बोलेंगे किया आएगा, तो अपन यहाँ पे की लिख लेंगे। का में छोटी ई की मात्रा की। दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? किया। किया बोलेंगे तो या मा की मात्रा या, तो अपने मिलके बन जाएगा किया। सिंपल है। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, लिखिए जिन। किस तरीके से लिखा जाएगा? जिन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी लिखो। जिन। कौन सा आएगा? जिन। जी आएगा। जैसे जिन बोलेंगे जी आएगा, तो अपने यहाँ पे जी लिख लेंगे। जा में छोटी ई की मात्रा जी। दूसरा अक्षर जिन, ये अपने ना जाएगा, तो मिलके बन जाएगा जिन। कितने लोगों ने सही लिखा कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे जिला। क्या लिखेंगे? जिला। अब बताइए जिला के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जिला। जैसे जिला बोलेंगे जी आएगा, तो अपन यहाँ पे जी लिख लेंगे। जा में छोटी की मात्रा जी। ला बोलेंगे तो ला मा की मात्रा ला, तो अपने मिलके बन जाएगा जिला। अब अपन लिखेंगे दिल। क्या लिखेंगे? दिल। अब बोलिए दिल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? दिल। जैसे दिल बोलेंगे दिया आएगा, तो अपन यहाँ पे दी लिख लेंगे। दा में छोटी की मात्रा दी। दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? दिल। जैसे दिल बोलेंगे तो दूसरा अक्षर अपने ला जाएगा, तो मिलके बन जाएगा दिल। अब अपन लिखेंगे सिर। क्या लिखेंगे? सिर। सिर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बोलो। सिर। कौन सा आएगा? सिर। सी आएगा, तो अपन यहाँ पे सी लिख लेंगे। सा में छोटी की मात्रा सी र, तो मिलके बन जाएगा अपने ये सिर। अब अपन लिखेंगे दिशा। क्या लिखेंगे? दिशा। अब बताइए दिशा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? दिशा। जैसे दिशा बोलेंगे दिया आएगा, तो अपन यहाँ पे दी लिख लेंगे। दा में छोटी की मात्रा दी। शा बोलेंगे तो शा मा की मात्रा शा, तो अपने मिलके बन जाएगा ये दिशा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द लिखे जाते हैं? तो आपको करना क्या, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो में कुछ भी अच्छे लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।